अपने बेटे की एक पहले झलक आप मेरा ये देखने वीडियो के देखिए लिए और उसके तरस रहा बाद मैं हूँ। आपको मेरी जानकारी दूंगी वाइफ का कि एक एक अफेयर पिता के सामने पास निकल क्या कर आया रास्ता उनके है कि कलीग वो के साथ। अपने बच्चों की 2017 की कस्टडी बात थी। वही प्राप्त कर सके। वाइफ का एक अफेयर सामने निकल कर आया उनके कलीग के। 2017 की बात थी। तो वहीं के उनके कलीग का एक अफेयर जब सामने निकल कर आया तो मैंने उस चीज का ऑब्जेक्शन उठाया कि ये सब चीजें गलत है, हमारे बच्चा भी हमारे परिवार भी है। जी। तो इस चीज को हट करते हुए बच्चे को लेकर अपने घर चली गई, अपने मायके चली गई। और एक साल ही बाद मैं बच्चे से मिलने जाता हूँ, कभी नहीं मिलने दिया। कोर्ट के आदेश हुए एक दो कि बच्चा सैटरडे संडे फादर के साथ रहेगा, तब भी मुझे कभी बच्चे को ना उन्होंने दिया ना उन्होंने देखने दिया, बिल्कुल भी बच्चे से नहीं मिलने दिया। वो बच्चे को कभी बोलते बच्चा है नहीं, कभी बोलते बच्चा बीमार है। तो ऐसे ऐसे करके पूरा एक साल मेरा निकाल दिया। मैं थक हार के जब बच्चे से स्कूल मिलने गया तो मैंने कहा बेटा चलो मेरे साथ। मैं और मेरा बेटा हम घूम रहे थे, इसी बीच उन्होंने मेरे खिलाफ एफआईआर दर्ज करा दी कि बाप बेटे को किडनैप करके ले गया। उसकी मां ने एफआईआर दर्ज करा दी। उसके बाद मुझे मेरे ही बेटे का किडनैपर बना दिया। वो केस भी मैं अभी तक चल ही रहा है कोर्ट में, जबकि ये लॉ के अकॉर्डिंग गार्जियन जो होते हैं वो बच्चे का किडनैपर नहीं हो सकते। तो आपकी लव मैरिज हुई थी, अरेंज मैरिज? जी हमारी लव मैरिज हुई थी। मैंने अपनी वाइफ को बहुत सपोर्ट करा, उसको पढ़ाया लिखाया, उसकी एमटेक मैंने कंप्लीट करवाई, जो भी खर्चा उनकी पढ़ाई का था वो सब मैंने पे किया। और उसके बाद में बाहर जाने में उनकी मैंने मदद करी। 40 लाख रुपए मैंने ऑन रिकॉर्ड दे रखे हैं, जो मेरे पास बैंक की सारी स्टेटमेंट है, चेक्स की फोटो कॉपी है। और मेरा पूरा लाइफ स्पॉइल ही होती जा रही है एक तरीके से देखो जाए तो। मैं 7 साल से कोर्ट कचहरियों के चक्कर काट रहा हूँ। देखिए, अगर न्यायालय में आपकी पत्नी को कस्टडी प्राप्त हो जाती है तो ऐसा नहीं है कि आप अपील नहीं कर सकते हैं। आप अपील भी कर सकते हैं और पिता को भी पूरा अधिकार होता है कि वो ये अच्छे से जाने कि क्या उसकी माँ उसके साथ सही तरीके से व्यवहार करती है, क्या उसे पौष्टिक खाना सही समय में देती है, क्या उसकी परवरिश उसके द्वारा सही तरीके से की जा रही है। जी हाँ, अगर ये बातें पिता के द्वारा कोर्ट में साबित हो जाती है किसी भी तरीके से कि माँ के पास कस्टडी गई है लेकिन माँ अभी सही तरीके से उसका ध्यान नहीं रख रही है, उसको समय पे भोजन नहीं दे रही है, उसका सही तरीके से ध्यान नहीं रख रही है, सही तरीके से उसकी एजुकेशन नहीं हो रही है, तो ऐसी अवस्था में पिता को भी कस्टडी प्राप्त हो सकती है। देखिए, अगर बच्चे का मानसिक स्थिति बिगड़ रही है माँ के पास रहने से, तो ऐसी अवस्था में बच्चे की कस्टडी पिता के द्वारा भी क्लेम की जा सकती है। कोर्ट का आदेश अगर पत्नी के पक्ष में आ जाता है उसके बाद भी आप ऐसा मामला दर्ज करवा सकते हैं, जहां पर पिता के पास पूरा अधिकार होता है कि वो बच्चे की कस्टडी प्राप्त करे। लेकिन पिता को ये साबित करना पड़ेगा कि उसकी माँ के द्वारा उसकी सही तरीके से परवरिश नहीं की जा रही है। अगर आपके पास कस्टडी से संबंधित कुछ आपको मुझसे प्रश्न पूछने हैं तो आप मुझे मैसेंजर पर मैसेज कर सकते हैं या मेरे कमेंट बॉक्स पर कमेंट कर सकते हैं, और जब भी समय होगा उसका उत्तर मैं आपको अवश्य दूंगी। धन्यवाद।